जैसे ही एग्जाम में पेपर आया सब भूल गए। टाइम मैनेजमेंट इज द की। नहीं हो रहा है तो घर पे पेपर प्रैक्टिस करो। क्यों क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हो? थर्ड एंड द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने भी, आपने भी, सबने की है, द रिविजन गैप। स्टे काम एंड स्टे फोकस। ना बहुत घबराहट होती है ना, बाप रे एग्जाम आ रही है, कैसे होगा। आ गए एग्जाम्स, आ गया वो टाइम जब सबसे ज्यादा तुम नर्वस होते हो, सबसे ज्यादा ट्राई करते हो कि इस बार यार, इस बार तो मैं टॉप करके रहूंगा, इस बार तो मम्मी पापा का जो नाम है वो रोशन होगा, इस बार तो पापा मम्मी रिजल्ट देख के खुश हो जाएंगे। आ गया वो टाइम, तुमने प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है, तुमने वन शॉट्स देख लिए हैं, तुम बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हो, थोड़े नर्वस हो, कुछ बच्चे थोड़े जो कम नर्वस हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो है बेटा, आज की वीडियो आपको बताने वाली है वो कॉमन मिस्टेक्स, है ना। ऑलमोस्ट यार जितने मैंने स्टूडेंट्स रहे हैं, हमें 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मिस्टेक्स करते हैं अपनी एग्जाम टाइम पे, या तो ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, या जो पूरा होता है ना, पढ़ने बैठे, एग्जाम पूरा पढ़ के गए थे मैम, जैसे ही एग्जाम में पेपर आया सब भूल गए, सब कुछ सपाट हो गया। तो आज वो कॉमन मिस्टेक्स और उनको अवॉइड करने की वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी में देने वाली हूँ भाई, जिससे तुम्हारी सारी मिस्टेक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और तुमने जो पढ़ा है एग्जाम में जाके सपाट नहीं होगा, पूरा गोल गुंबज नहीं बनेगा। शुरू करते हैं भैया मिस्टेक नंबर 1 से, पुअर टाइम मैनेजमेंट। यार देखो, तुम लोग क्या करते हो पता है, दोनों ही जगह, एग्जाम टाइम पे भी, जब पेपर लिख रहे हो तब भी, और पढ़ते वक्त भी टाइम मैनेज नहीं करते हो भाई। तुम क्या करते हो, अगर तुम पढ़ने बैठे हो, तुमने बोला यार मैथ और साइंस और एसएसटी ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनको मैं टाइम देता हूँ सारा। इंग्लिश हिंदी भूल जाते हो ना, भूलते हो, और उसके कारण तुम्हारे मार्क्स हमेशा कम हो जाते हैं, होते हैं। क्यों टाइम मैनेज नहीं करते हो यार? टाइम मैनेज ऐसे करो बेटा कि ठीक है यार, मान लिया मैथ और साइंस प्रायोरिटी सब्जेक्ट है ना, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन एसएसटी में भी लगेगी, इंग्लिश में भी लगेगी, हिंदी में भी लगेगी। तो अपने टाइम को डिवाइड ऐसे कर बेटा कि तू मैथ भी अच्छे से कर पाए, साइंस भी कर पाए, एसएसटी भी कर पाए, इंग्लिश भी कर पाए, हिंदी भी कर पाए। किसी भी एक सब्जेक्ट को कम मत देख, है ना, वो बहुत जरूरी है करना। ऑल्सो जब एग्जाम हॉल में बैठे, ठीक है, मैथ का एक क्वेश्चन आया, तुझे पता है कि तूने वो किया था घर पे, है ना, पता है तुझे, तूने किया था, वहां आंसर भी आ गया था, एग्जाम में आंसर नहीं आ रहा है ना, 10 मिनट हो गए तो उसी क्वेश्चन पे है, आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ईगो आ रहा है कि यार घर पे तो निकाल दिया था क्वेश्चन, अब क्यों नहीं हो रहा। ये ईगो घर पे छोड़ दे, ये ईगो मत दिमाग में ला। अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन, कोई एरर, कुछ अटक रहा है, उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को वहीं छोड़ के प्लीज अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, नहीं तो पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, टाइम मैनेजमेंट इज द की। नहीं हो रहा है तो घर पे पेपर प्रैक्टिस करो, ठीक है, उससे मैनेज करो, ठीक है। मिस्टेक नंबर 1, अवॉइड दिस, ठीक है। मिस्टेक नंबर 2, मिस इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं खुद इससे पीड़ित हूं। बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लिखा था 2x + 3y = 6, मैंने पेपर में नोट किया 2x - 3y = 6, पूरा आंसर निकाला और 0 नंबर मिला। सिली मिस्टेक करते हो, कोई भी पेपर हो यार, क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो, हैं क्यों नहीं समझते हो कीवर्ड टेक्निक, क्यों क्वेश्चन में पहले ही नहीं नोट कर लेते हो, अच्छा ये कीवर्ड लिखा है एसएसटी में, इलैबोरेट दिस, तो वो दिस जो है वो 10 बार आना चाहिए आंसर में। क्यों क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हो? 2 बार क्वेश्चन पढ़ प्लीज यार, रीड ट्वाइस, एटलीस्ट रीड ट्वाइस, है ना, स्पेशली इन मैथमेटिक्स यार, पढ़ लो ना क्या लिखा है, 2 मिनट, प्लस माइनस की गलती करके आओगे, ठीक है। थोड़ा शांति रखो, है ना, अपनी एग्जाम है, टाइम अच्छा है, मत सोचना कि 2 घंटे में मैम पेपर हो जाए और भागूंगा यार, दोस्त बाहर निकल गया, दोस्त तो बाहर निकल गया बेटा, उसको अंडा आ जाएगा। अपने को अगर ये नहीं करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस, आराम से ठंडे दिमाग से हर सवाल पढ़, फिर सॉल्व कर, ठीक है। स्पेशली इन मैथ, एसएसटी में कीवर्ड टेक्निक यूज करना है, साइंस में भी आपको रिएक्शंस वगैरह होती है, अच्छे से एक एक टर्म को देखना जरूरी है। थर्ड एंड द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने भी, आपने भी, सबने की है, द रिविजन गैप, है ना। पढ़ सब लिया और क्या सोचा कि एग्जाम के 1 घंटे पहले फटाफट रिवाइज कर लूंगी, फटाफट रिवाइज हो जाएगा, फॉर्मूले सारे फटाफट हो जाएंगे। नहीं होता है बेटा मेरे, रिविजन को एडिक्वेट टाइम देना बहुत जरूरी है, यू हैव टू गिव टाइम टू रिविजन, नहीं तो नहीं होगा, ट्रस्ट मी। एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर पढ़ा, रिवाइज कर, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, चौथा पढ़, फिर रिवाइज कर, 1 2 3 4 5वां पढ़, फिर रिवाइज कर, 1 2 3 4 5, तभी होगा,
है ना? एग्जाम के 1 घंटे 2 घंटे पहले रिवीजन नहीं होता है। यू हैव टू गिव एडिक्वेट टाइम टू रिवीजन, ट्रस्ट मी। और नहीं हो रहा है तो कंसाइज नोट्स बना, जब पढ़ रहा है तभी नोट्स बना ले कि हाँ ये नोट्स है मेरे रिवीजन नोट्स, ठीक है। रेगुलर रिवीजन शेड्यूल बना के टारगेट करना है वीक एरियाज को, और रिवीजन 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 प्लीज करना है ना। डू नॉट डू द मिस्टेक कि रिवीजन नहीं करा। प्लीज गिव अलॉटेड एंड एडिक्वेट टाइम, स्पेशली सोशल साइंस में, क्योंकि वहां पर तो तुम ईयर वगैरह सब भूलते हो, ठीक है। तो रिवीजन करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट मिस्टेक है ना, कॉन्करिंग द एग्जाम एंजाइटी। स्टे काम एंड स्टे फोकस ना, बहुत घबराहट होती है ना। बाप रे एग्जाम आ रही है, कैसे होगा, पढ़ा सब था, मैं सब भूल गई, है ना। मैं हमेशा ऐसा करती, रात को सोती थी, सुबह उठ के मम्मी को बोलती थी मम्मी सब भूल गई, कुछ नहीं याद, मेरे को कुछ नहीं याद। मम्मी बोलती भाई 2 मिनट बैठ, 2 मिनट बैठ, पानी पी एक ग्लास, टेक अ डीप ब्रीथ, हैव कॉन्फिडेंस। यार तूने पढ़ा है ना, तू जानती तूने पढ़ा है, तेरे को पता है तूने पढ़ा है, तू करके आई है, तो फिर कैसे नहीं होगा बता। हैव कॉन्फिडेंस इन यू, ट्रस्ट मी यार, तुम भले ही छोटे हो पर दिमाग बहुत बड़ा है। हैव कॉन्फिडेंस इन यू, कल्टिवेट दिस कॉन्फिडेंस। ये सिर्फ एग्जाम में नहीं, लाइफ में काम आएगा। यू हैव कॉन्फिडेंस, नहीं मैंने पढ़ा है, भले 2 चैप्टर पढ़े हैं पर मुझे अच्छे से आता है, खुद से बोलो। नहीं हो रहा है एग्जाम में फिर भी एंजाइटी हो रही है, डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स, प्लीज सिट डाउन, टेक अ सिप ऑफ वाटर, 2-5 मिनट आराम से ब्रीदिंग टेक्निक करो, 2 मिनट भगवान को याद करो, फिर शुरू हो जाओ। कैसे नहीं होगा यार, तुमने करा है, हमने करवाया, होगा ही होगा। तो प्लीज इस एग्जाम एंजाइटी को, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल लो। और ये सब करने के बाद फिर भी तुम्हें एक एग्जाम सक्सेस प्लान चाहिए, तो देख लो मेरे बेटा, प्लान योर स्टडी शेड्यूल अभी, क्योंकि एग्जाम आ गई है ना। डिलीट योर इंस्टाग्राम, है ना प्लीज, एंड कमेंट डाउन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि मैंने अपना इंस्टाग्राम, अपना सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह डीएक्टिवेट कर दिया है, ये स्नैप ले लेके भेजना बंद कर दे, है ना, प्लीज बंद कर दे, ठीक है। एग्जाम शेड्यूल बना, डेली प्रैक्टिस कर, वीकली रिवीजन कर, ठीक है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर, अगर लगता है टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, गो ऑन गूगल, टाइप की आई नीड अ मॉक टेस्ट फॉर क्लास 8, गो टू चैट जीपीटी, टेक अ मॉक टेस्ट एंड देन गो टू गिव योर पेपर, एनालाइज योर मिस्टेक एंड डू नॉट फियर एग्जाम, प्रिपेयर स्मार्टली एंड गिव योर बेस्ट, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो, और बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हमने, बहुत तगड़ी मेहनत की है। अब डोंट लेट दिस मिस्टेक्स ruin your studies। प्लीज 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 इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम को, अपने प्लान को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड थैंक यू।